स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का तीसरा भाग है। जैक एकत्व के क्षेत्र अहमअस्मी में अद्वैत की स्थिति में रहता था। जब उसने अग्नि दीवार पार की तो अपराध भेद शुरू हुआ और द्वैत की अवस्था शुरू हुई। हम में से प्रत्येक जैक जैसी आत्माएं द्वैत में उतर गई। अग्नि दीवार के प्रभाव के कारण जैक के पास कोई स्मृति नहीं बची थी। उसे याद नहीं था कि वो कहाँ से आया है। उसे अपना नाम याद नहीं था। उसके अंदर कुछ ऐसे बात रहा था कि वो एक व्यक्ति है। इसे ही तोबयास अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है। जब जैक ने अग्नि दीवार पार करने के बाद अपनी आंखें खोली तो वो एक नया स्थान पर था। उसकी खोज उस स्थान पर बड़ी लंबी समय तक चलती रही। फिर उसकी तरह दीवार पार कर चुकी आत्माएं मिली। उसने दूसरे के साथ संबंध बनाए और ऊर्जा समूह बनाए गए। तोबयास इन्हें आध्यात्मिक परिवार कहते हैं। ये ऊर्जा समूह सृष्टि में विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं और नए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे जैक का घनत्व बढ़ रहा है और उसके अस्तित्व, उसका शरीर भारी होता जा रहा है। कंपन कम हो रहा है। जैक दीप्तिमान स्तर से विद्युत चुंबकीय स्तर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर उतर आया है। हम में से किसी को भी ये बदलाव पसंद नहीं थे। इसलिए समूह के बीच ऊर्जा संबंध के साथ साथ कर्म संबंध भी शुरू हो गया। कई युद्ध शुरू हुए। युद्ध वास्तव में क्यों शुरू हुए? अग्नि दीवार दुर्घटना के कारण हम सब कुछ भूल गए, लेकिन एक बात मुझे धुंधली याद है। वो ये कि अग्नि दीवार पार करने से पहले हम खुश थे। उस खुशी को फिर से पाने के लिए हमें अग्नि दीवार के दूसरे ओर जाना होगा। जाने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास बहुत कम ऊर्जा थे। ऐसा करने का ये एकमात्र तरीका बचा, बल या धोखे में ऊर्जा चुराना। इसी के लिए युद्ध शुरू हुई। इन युद्धों के कारण मृत्यु का अनुभव होने लगा, अर्थात हम एक ऐसे शरीर की स्थिति में हैं जो मृत्यु के अधीन है। द्वैत में अमरता के साथ मृत्यु भी मौजूद है। लेकिन कुछ समय बाद ये समझ में आ गया कि युद्धों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। युद्ध समाप्त होने चाहिए। कोई समाधान अवश्य ढूंढना चाहिए। तो एक विशाल बैठक हुई। अग्नि दीवार पार करने वाले सभी लोगों ने भाग लिया। उन्होंने इस पर चर्चा की। उन्होंने समझा कि समस्या उनकी सीमा से परे है। उन सभी ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और महादूतों की रचना की, अर्थात हमारे सभी अनुभवों के सार महादूतों में है। अर्थात सभी द्वैत का अनुभवों में अच्छाई और बुराई, अंधकार और प्रकाश, आसुरी और दैवी गुणों का सार महादूतों में है। ये महादूत देवदूतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो उपाय जुड़ाया वो ये द्वंद्वों के बीच सामंजस्य और एकता स्थापित करना। इसे अंग्रेजी में पोलैरिटी इंटीग्रेशन कहते हैं। इन द्वंद्वों की एकता के लिए द्वंद्वों को बेहतर ढंग से समझना होगा, यानी पूर्ण द्वंद्व में उतरना होगा। इस मिलन के इस परिणाम स्वरूप विभिन्न ब्रह्मांडों में अत्यंत अनुभवी और परलोक के महान योद्ध आत्माओं को पोलैरिटी इंटीग्रेशन का खेल खेलने का निमंत्रण भेजा गया। हम इसे खेल क्यों कहते हैं? क्योंकि कहानी, संवाद, गीत, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन
सब पहले से तय हो चुका है। सभी हीरो और विलन की भूमिकाएं तैयार है और इसे ही खेल कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड ध्रुवीय एकीकरण का खेल खेलने के लिए बनाया गया था। उसमें विभिन्न दुनियाएं बनाई गई और खेल शुरू हुआ, लेकिन खेल ड्रा में समाप्त हुआ, अन्यथा अनुभव बना रहा। इस बार उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विस्तार से योजना बनाना शुरू कर दिया। हमारे ब्रह्मांड में यानी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल एक सूर्य वाला एक सौरमंडल बनाया गया था। इसमें एक ग्रह पृथ्वी सूर्य के करीब बनाई गई थी। पृथ्वी पर 12 अलग अलग दुनियाओं या आयामों या ब्रह्मांडों के लोग हैं। ये 12 अलग अलग आयाम ध्रुवीय एकीकरण के इस खेल को खेलने के लिए आगे आए, मगर केवल कुछ ही लोगों ने वो साहसिक कार्य किया। इस खेल के लिए कई शर्तों और समझौते तैयार किया गया है। 1. हमें द्वैत के आगे पूरी तरह से समर्पण करना होगा। 2. घनत्व बहुत बढ़ जाएगा और आवृत्ति बहुत कम हो जाएगी। 3. हम विचार और कर्मों के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे। 4. हम ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं जानते। 5. हमें अपनी शक्तियों को कम करना होगा या पूरी तरह से त्याग देना होगा, यानी हमें पूरी तरह से अज्ञानी होनी होगी। ये भूल जाना होगा कि हम कौन हैं और ये नहीं जानना होगा कि हम क्यों आए हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहना होगा और अनेक जन्म लेने होंगे। ये कब तक चलना होगा, ये मानव चेतना के विकास पर निर्भर होता है। ये सब पूरा करने और द्वंद्वों को एकीकृत करने के बाद हमें अपने पिछली अवस्था में वापस आना होगा और घर जाना होगा। दोस्तों, कई आत्माएं इस आह्वान को स्वीकार करने के बाद आगे आए हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोगों ने ऐसा साहसिक कदम उठाया है। वे कुछ लोग पता है कौन? हम ही हैं। इसका मतलब है कि हम कितने साहसी हैं और हम सभी को हमारे साहसिक कार्य के लिए जय बोलना चाहिए। पत्री जी यही कहते रहते हैं, उन्हें शायद पता ना हो कि पिरामिड मास्टर्स कितने महान हैं, लेकिन मुझे पता है। इस खेल को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। दोस्तों, ये ध्रुवीय एकीकरण का खेल एक तल पर पूरा हो चुका है। हम उसी तल पर घर भी पहुंच गए हैं, लेकिन आइए हम उस घटना को भौतिक तल पर शीघ्रता से साकार करें। इसके लिए हम सब अपनी चेतना को और भी बढ़ाएं। धन्यवाद।